अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोर बिल्कुल न मचाएं। ये नबी का जलसा, नबी के दीवाने यहाँ सुन रहे हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात इधर उधर नहीं, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुने। देखिए, अगर 100 हज भी कर लो और मदीने का अगर आप अदब ना कर सको तो 100 के 100 हज मुंह पे मार दिए जाएंगे। अदब जरूरी है। ये मदीने वाले का जलसा है, इस जलसे और इस महफिल का अदब भी जरूरी है। ये शोर, ये इस तरह का धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आपकी जात से कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। अगर आपकी वजह से तकलीफ हो रही हो तो आप बैठ जाएं। अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ है तो आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। नबी खुश हो जाएंगे, बैठ जाएं, बैठ के सुने। बैठो मेरे भाई, मैं बहुत ऊंचे पे हूँ, आप मुझे देख लेंगे। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। इस जलसे को ना ऐसे माहौल ना बनाओ, ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है किसी मुशायरे में हम आ गए हो। समझे, हु हल्ला ये सब नहीं होना चाहिए। ये सरकार की महफिल है, उस नबी की महफिल है, उस नबी की महफिल है कि जिसका अदब करने से अल्लाह वली बना देता है। बैठे, बात समझे यार, बहुत मोहब्बत के साथ। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पे एक से एक जय्यद आलिम तशरीफ रखते हैं और इनका इल्म, इनका तकवा खुदा की कसम लाजवाब है। ये बड़ी अदब के साथ यहाँ बैठे हैं। ये मेरा और तुम्हारा अदब नहीं कर रहे हैं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से अदब से बैठे। ये वजह है कि अदब है, नबी देख रहे हैं। ऑपरेटर साहब थोड़ा बेस बढ़ा के आवाज बढ़ाइए, थोड़ा बेस के साथ आवाज बढ़ाइए, आवाज बच्चे की तरह न लगे। तवज्जो फरमाएं। अब बस बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। ओ हमारे भाई यहाँ देखिए, अब जरा अच्छा हुआ ना ये थोड़ा अच्छा। हमारी खवातीन भी आई हैं बेचारी, वो भी अपना वक्त कुर्बान कर रही हैं, तो कम से कम उनको भी ये जलसा अच्छे से समझ में आना चाहिए ना। आप लोगों ने उनका हक मार लिया, एकदम ऐसे दीवार बन के खड़े हो गए कि हु हल्ला कर रहे हो, उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अब आप हजरात मेरी तरफ मुतवज्जो हो, सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। और आप देख रहे हैं रात का 1 बजे से भी ऊपर सुई चली गई है और टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन आपके जज्बात अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जवान हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। यकीनन ये जलसा हजार जलसों पे भारी है। यकीनन यहाँ के सामिईन, बहुत से सामिईन पे भारी हैं। अल्लाह आप सबों को सलामत रखे, आपके जज्बात को सलामत रखे। मेरी तकरीर का वक्त दिया था लोटन भाई ने 10 बजे, मगर पता ही नहीं क्या गुट्टी पुट्टी घूमी और वो मुझे जो है 1 बजे के बाद डाल दिया। समझ रहे हैं आप। बहरहाल मैं, ये मोहब्बतें हैं आपकी, मैं नहीं जानता ये जलसे वालों का क्या सेटिंग है, कैसे है। बहरहाल मुझे आपके सामने पेश किया, मैं हाजिर आया। समझ रहे हैं आप। आपने मुझसे पेशतर मुफ्ती हम्माद साहब का खिताब सुना, उससे पेशतर हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी को सुना। समझ रहे हैं आप। और आज जलसे में कितने नाजिम हैं? 4 नहीं 8। 4 के बराबर अकेले हलचल देख रहे हैं। मैं डर रहा था कि हम्माद साहब के बाद कहीं 2 घंटे की अब निजामत इनकी ना हो जाए। अब 4 नाजिम मत मानिए, 8 मानिए। समझ रहे हैं आप। खैर अल्लाह इनको सलामत रखे, उम्र में बरकत अता फरमाए। भाई बात नहीं, बात नहीं, बात सिर्फ मेरी होगी और इंशाल्लाह आप टेंशन मत लीजिएगा। समझ रहे हैं आप। रात बूढ़ी हो रही है, मुकर्रिर जवान है। हाँ इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, इंशाल्लाह मजा आएगा। हाँ, इसलिए कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अल्लाह सलामत रखे। और हमारे भाई जो निजामत कर रहे हैं, क्या नाम है? हशमत रजा साहब, ये बड़े नवाज नाजिम है। आज मैंने देखा कि ओरिजिनल नाजिम किसे कहते हैं। 1 मिनट के अंदर इन्होंने वो सारी बात करके मुझे पेश कर दिया जो 1 घंटे में की जाती है।
सबों को सलाम। ये लोटन भाई ने चुन चुन के क्रीम पूरे हिंदुस्तान से जमा की है माशाअल्लाह, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ बोलते हुए, चूंकि यहाँ उलमा की कसरत होती है और सारे उलमा यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिस हैं। सबों को सलाम। हमारे शायर साहब ने बड़ा लाजवाब कलाम पढ़ा माशाअल्लाह। अब फिर शुरू हो रहे हैं आप। मैं बहुत बोलने वाला आदमी हूँ, आप जानते नहीं हो। मैं बैठूं तो ऐसा लगता हूँ जैसे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मगर जब मैं बोलता हूँ ना तो फिर बहुत बोलता हूँ। इसलिए आप लोग खामोश रहें, कहीं ऐसा ना हो मैं आपसे ही शुरू हो जाऊं। इजाजत है? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में सब झूम कर अपने नबी की बारगाह में खूब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरी तरफ देखें बिल्कुल, और इंशाअल्लाह आपको इतना मजा आएगा कि आज तीसरी बार आप मुझे इस जलसा में सुन रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इस तीसरी बार आप ऐसा सुनेंगे कि पहली दो बार नहीं सुन पाए होंगे आप। इंशाअल्लाह यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद कब्र में झूमेंगे, कब्र में के बाद जब मैदान महशर में उठेंगे तो वहां झूमेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब बिल्कुल शोर नहीं, और ये हलचल भाई जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। बहुत छोटे से आदमी हैं, अगर आपने उन पर ज्यादा दबाव डाला तो पता नहीं चलेगा वो किधर गए। इसलिए आप उनको जरा जगह बनाइए और निकलने दीजिए। अल्लाह सलामत रखे। बोले जरा सुभान अल्लाह। देखिए बहुत दूर तक लोग सुन रहे हैं स्क्रीन के जरिए, मोबाइल के जरिए और इसको इंटरनेट के जरिए। सारे इंतजामात बड़े अच्छे हैं और यहाँ के लंगर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह इतना जबरदस्त माहौल है कि मैंने इस तरह के माहौल लंगर के बहुत कम देखे। मैं जब अभी सड़क पे जा रहा था तो मैंने देखा कोई जूस बेच रहा, बेपनाह भीड़ है। मैंने पूछा भाई यहाँ भीड़ कैसी है? कहा हजरत आज जूस भी फ्री है। समझ रहे हैं आप? आज छोला भटूरा भी फ्री, आज बिरयानी भी फ्री है ना। मैंने कहा क्या क्या फ्री है? कहा हजरत पूछिए मत। सुभान अल्लाह। यहाँ आज सुन्नी अपनी दुकानों को बंद कर देते इसलिए कि नबी का मिलाद है, हम सब फ्री है। नबी का मिलाद है, हम इंशाअल्लाह पूरी रात जागेंगे, सुबह को फजर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और फिर नबी के जुलूस में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। नबी की आमद के हवाले से मूड बनेगा, बहुत जबरदस्त बोल के जाऊंगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि अपना मसला कुछ रटाया नहीं रहता। मामला यह है कि आपका मूड अच्छा होगा तो फिर आप पता है मेरे तहखाने से माल अच्छा निकलेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हो भैया? अच्छा यहीं आ रहे हो, और फिर बैठ जाओ वहीं जा करके, इसलिए कि अब एक आदमी भी उठेगा तो तकलीफ होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क की बात आती है तो हमें आला हजरत पहले याद आ जाते हैं। बात है कि नहीं? आला हजरत पहले याद आ जाते हैं, इसलिए कि इश्क करना मेरे रजा ने हमें सिखाया। मेरे रजा ने हमें इश्क करना सिखाया, खुदा की कसम इश्क करना सिखाया, इश्क करना सिखाया। हमने आला हजरत सरकार से सीखा है कि इश्क क्या है। कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ये इश्क है, ये इश्क है। एक बुजुर्ग ना सरकार की बारगाह में जाता, जाने में 6 महीने लगते, मुरीदीन साथ में।
वहां जाकर के मुश्किल से 30 सेकंड रुकते, मुरीदीन से कहते चलो वापस घर चलो। 6 महीने वापसी आने में लगते। जैसे ही घर आते सामान नहीं खोलने देते, कहते चलो फिर मदीना चलो। 6 महीने फिर जाने में लगते। 30 सेकंड नबी की बारगाह में नहीं रुकते, फिर कहते चलो घर चलो, फिर वापस आते। अल्लाह अल्लाह, मुरीदीन ने एक दिन कह दिया हुजूर मसला क्या है, इधर घर नहीं रुकने देते, इधर मदीना नहीं रुकने देते। या तो मदीने में कुछ दिन कयाम कर लिया जाए या घर कुछ दिन कयाम कर लिया जाए। हुजूर ये क्या बात है कि ना घर रुकने देते ना यहाँ रुकने देते। आशिक बोला सुन, घर तो इसलिए नहीं रुकता कि अगर घर रुक गया, मौत आ गई तो घर का होके मरूंगा, और अगर मदीने के सफर में मरा। आवाज डाउन ना कीजिए प्लीज, डाउन ना कीजिए आवाज, डाउन ना कीजिए। मैं असल में बड़ा तजर्बाकार आदमी, जैसे मैं बढ़ाता हूँ ना आप डाउन करते हैं, मुझे तकलीफ होती है। आपका साउंड बहुत लाजवाब है, लेकिन अगर साउंड में कुछ खराबी आ गई, ये फट गया वो फूक गया, मेरी गारंटी है लोटन भाई से नया दिलाऊंगा। मैं बिल्कुल दिलाऊंगा, आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन खुदारा खुदारा आज बूढ़ी रात है, इस मैक को जवान रहने दीजिए। इसको बढ़ाइए, थोड़ा सा और बढ़ाइए, ना घटाइए, घटाइए। तवज्जो है, तवज्जो है। कहने लगे अगर घर मर गया तो घर का होके मरूंगा, और अगर आते जाते मदीने के सफर में मर गया तो मदीने का मुसाफिर होके मरूंगा। यार बड़ी बात है, यार बड़ी बात है। इमाम मालिक पूरी जिंदगी मदीना में रहे, सिर्फ एक हज किया। कितना हज किया, जोर से बोल दें। कहा हुजूर आप चाहते तो हर साल हज करते, सिर्फ एक बार हज क्यों किया? कहा अगर फर्ज ना होता तो एक भी ना करता। फर्ज है इसलिए एक किया, का फर्ज ना होता तो एक भी ना करता। कहा हुजूर क्यों? कहा हज करने के लिए मदीने से जाना पड़ेगा, हज करने के लिए मदीने से निकलना पड़ेगा। मैं डरता हूँ मदीने से निकला मौत आ गई तो मदीने से बाहर का होके मरूंगा। इमाम मालिक चाहता है कि जब मुझे मौत आए तो महबूब की गलियां हो, मुझे मौत आ रही हो। अल्लाह फरिश्तों से पूछे बता ये मालिक कहाँ मर के आया है? फरिश्ते कह दे मौला तेरे महबूब की नगरी में मर के आया है। जोर से बोलो यार। अल्लाह सलाम। अल्लाह सलामत रखे। अब लग रहा कि जलसा शुरू हो रहा है। मैंने कहा था ना खतीब जवान है। अल्लाह नकीब, कह रहे नकीब के हवाले से क्या कहना। आपने 1 मिनट में नकाबत कर दिया, मैंने एक जुमले में आपका सब कुछ बोल दिया। आप सुनिए मजा आएगा, आप दुआ फरमाएं इंशाल्लाह मजा आएगा, मजा आएगा। साउंड वाले मेरे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं, बहुत कृपा कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं ऐसे ही साउंड चाहता हूँ, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। कहने लगे मदीने से जब मरूंगा ना और यहाँ से फरिश्ता रूह लेके जाएगा, रब पूछेगा फरिश्ते बताओ ये कहाँ मर के आया है? फरिश्ता बोलेगा महबूब की गलियों में मर के आया है, बस मेरे लिए यही तमगा काफी है, महबूब मरना जन्नत की सनद है। महबूब की गलियों में मरना जन्नत की सनद है, सर्टिफिकेट है जन्नत का, ये है इश्क। और ये 24 नंबर ही कहता हज करने जाओ तो मदीना ना जाओ। क्या कहता है? मदीना ना जाओ। हमने कहा मदीना क्यों ना जाओ? कहा हज के अरकान तो मक्का में हैं, तो मदीना क्या करने जाएगा? मैंने कहा सुन, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। मैंने कहा हाँ, हज के अरकान मक्का में होते हैं और हज कबूल होने की सनद मदीना में मिलती है। अरे यार माल कहीं होता है और बिलिंग ऑफिस कहीं होता है,
नहीं समझे, अभी समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, मजा आएगा। हजरात आप मॉल में जाओ, मॉल में वहां पर माल जितना भी ले लो पैसा नहीं दिया जाएगा। ये उठाओ, वो उठाओ, ये उठाओ, वो उठाओ, सब इकट्ठा। बिलिंग गेट पर है। बोलो है क्या नहीं है बिलिंग? हम कह रहे हैं भाई गेट पे क्या करने जा रहा? माल तो इधर है ना, इधर क्या करने आया? कहा मौलाना अगर गेट वाले से मुलाकात करके नहीं आएगा तो माल 2 नंबर का कहलाएगा। बोलो बोलो बोलो, चोरी का होगा कि नहीं होगा? अगर बिल वाले से मुलाकात करके नहीं आए तो माल 2 नंबरी, और अगर हज करके आया मदीने वाले से मुलाकात ना करके आया तो हाजी 24 नंबरी। करना पड़ेगा। हाय हाय माशाअल्लाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अब मैं कुछ शेर पढ़ रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। और जो कहता हज करने जाओ मदीना ना जाओ, उसके लिए ये शेर है, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। उसका तवाफे खानाए काबा फजूल है, उसका किसका? मिसरा सानी में सुने, उसका तवाफे खानाए काबा फजूल है, उसका तवाफे खानाए काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुम्बदे खजरा नहीं रहा, जिसकी नजर में, जिसकी नजर में, जिसकी नजर में गुम्बदे खजरा नहीं रहा, जिसकी नजर में गुम्बदे, जोर से बोले, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। एक शेर ऐसा बोल रहा हूँ खुदा की कसम मजमे में खलबली मच जाएगी। अब ऐसा शेर कोई अपने आप को रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तवज्जो फरमाइए, शेर ऐसा बोल करके जा रहा हूँ, मैदान करबला का नक्शा जहन में खींचे। और जब मौला अब्बास मशकीला लेके फुरात की तरफ निकले ना, तो यजीदी भेड़ियों का ये हश्र था। जिधर मौला अब्बास रुख कर रहे थे लाशों के अंबार लगे थे, मौला अब्बास की तलवार नहीं चल रही थी, लग रहा था कहरे खुदाबंदी यजीदियों पे नाजिल हो गया। शेर पेश करूंगा, शेर एक 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 आदमी मेरे एक एक जुमले को नोट करे, शेर मेरा रायगा नहीं जाने दे। तवज्जो फरमाए, मजा आएगा। मौला अब्बास जब मैदान में निकले ना तो 22,000 ने रोकना चाहा मगर एक न रोक पाया, एक नहीं रोक पाया। कभी करबला के हवाले से मेरी तकरीर होगी ना, अब तो आमद रसूल का जलसा है ये, फिर इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, लेकिन बस शेर पढ़ रहा हूं तो इसलिए आपको बता रहा हूं, एक न रोक पाया। अरे भाई आने दो, खामोशी से आने दो यार, इतना शोर क्यों मचाते हो? आप शोर मचाते हो, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। आने दीजिए, आने दीजिए, हजरत को आने दीजिए, बस आने दीजिए। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। मौला अब्बास, मौला अब्बास, देखिए मेरी बात भी जिसकी तकरीर होनी है, अच्छा इमाम साहब माशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, और एक बात और बता दूं आपको मैं, सबसे खुशी की बात, सबसे यार इधर का जो महलाना ये बड़ा शोर मचा रहा है। ये मेरे भाई, मैं सबको हटवा दूंगा। देखिए अब अगर आपने शोर मचाया ना, मैं सबको हटवा दूंगा, सबको हटवा दूंगा। आप बिल्कुल खामोश रहिएगा, जाना तो जाइएगा, बैठना बैठिएगा, लेकिन खामोश रहिएगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज के इस मिंबर पर औलादे रसूल चमने ज़हरा के फूल हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत हस्सान मिल्लत की आमद भी होगी, आप जियारत करेंगे। समझ रहे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम हुजूर हस्सान मिल्लत है, जो मसौली शरीफ के बरकतों को अपने दामन में समेट के आपके दयारे मोहब्बत में आया है। और जब वो यहाँ आएंगे ना, उनके चेहरे की आप जियारत करेंगे तो मसौली के बुजुर्गों की बरकतों से आप माला माल हो जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे।
आपको अल्लाह सलामत रखे। अब तवज्जो फरमाए, अब मैं शेर पढ़ूंगा, अब मैं शेर पढ़ूंगा, इसलिए कि अब आप बिल्कुल जहन हाजिर है आपका। मौला अब्बास गए ना तो 22,000 रोक न सके। जिधर तलवार चल रही थी, लाशों के अंबार लगे थे। जिधर तलवार चल रही थी, हाल ये था मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। शेर सुनिए, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। अब शेर सुनिए, रौब कहते हैं दबदबे को। अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, अब्बास का ये रौब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा, जिस पर निगाह डाल दी। जिस पर निगाह डाल दी, जिस पर निगाह। आवाज नहीं आ रही होगी, साउंड में पता नहीं क्या हो जाता, मैं आता हूं तो मैं आवाज मुंह से दूर कर रहा हूं ना। हलचल भाई बोल रहे तो इतना दूर था तब भी आवाज खींच रहा था, ये अब हमारे तो करीब से भी नहीं खींच रहा। ऑपरेटर साहब जरा कर्म करें, थोड़ा सा कि दूर से भी आवाज खींचे। जिस पर निगाह डाल दी, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा। अब शेर का दादा आ रहा, शेर का दादा सुनिए, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। शेर सुनिए, शेर सुनिए। फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, भूखा नहीं। आला हजरत सरकार, अब तवज्जो फरमाएं, आला हजरत सरकार अपनी अम्मी जान के साथ मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह करे आप भी अपनी माओ के साथ मदीना जाओ, अपने बापों के साथ मदीना जाओ। अल्लाह करे कि वो घड़ियां हमारी जिंदगी में आए। सरकार आला हजरत जिस वक्त मदीना शरीफ जा रहे हैं ना, तवज्जो फरमाइए, उस वक्त जहाज ये वाले नहीं थे, कौन से उड़ने वाले ना, ये वाले जहाज भी नहीं थे जो ये चलते हैं इंजन से, ये वाले भी नहीं थे, बल्कि आला हजरत सरकार जिस वक्त अपनी अम्मी के साथ मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे हैं तो हवाओं से चलने वाले जहाज थे। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, मौलाना गयासुद्दीन साहब किबला तवज्जो फरमाइए, तवज्जो यार, तवज्जो का तालिब हूं, तवज्जो। कौन से जहाज थे जो हवाओं से चलते थे, और वो हवाओं से चलते थे तो कभी चलने में 6 महीना भी लग जाता था, पहुंचने में कभी 6 महीने से भी ज्यादा लग जाता था। जैसी हवाएं चलती थी वैसा सफर होता था। हवा चल रही है, चलते चलते हवा अपोजिट चलने लगी, जहाज वापस आने लगा, ऐसा भी होता था, जहाज वापस आने लगा। फिर तरक्की की, इंसान ने कहा ये जब चलते चलते हवा अपोजिट चलने लगती है, जहाज वापस आने लगता है, कोई ऐसा नुस्खा तैयार करो कि ये वापस जहाज ना आए। तो उसके लिए जहाज का ब्रिक बनाया। क्या बनाया? ब्रिक। तवज्जो फरमाए, जहाज का ब्रिक किसको बोलते हैं मालूम है? जिससे क्या सवारी रुक जाती है। आप कहोगे मौलाना जहाज का ब्रिक कैसा था? तो उसको लंगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था जहाज के ब्रिक को? ये खाने वाला नहीं जो आज दिन भर चला, ये वाला मत समझना, वो लंगर होता था लटकाने वाला। जैसे एक रस्सी का सिरा जहाज में और एक रस्सी के सिरा मोटे से पत्थर में बांध दिया जाता था, इस तरह के लंगर चारों तरफ से जहाज के बांध दिए जाते थे। जब हवा मुखालिफ चलती थी तो वो पत्थर उठा के दरिया में फेंक दिए जाते थे, समंदर में फेंक दिए जाते थे। जब वो पत्थर नीचे जाते थे, रस्सी खिंच जाती थी, जहाज रुक जाता था। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आला हज़रत सरकार अपनी अम्मी जान के साथ मदीना शरीफ जा रहे हैं। जहाज समंदर के तूफान की नजर हो गया, समंदर के तूफान में जहाज फंस गया, समंदर के तूफान में जहाज फंसा। लोगों, कप्तान ने ऐलान कर दिया जहाज कुछ देर में गर्क होने वाला है, कुछ देर में जहाज डूबने वाला है। मशीनरी ने जवाब दे दिया है, मेरे तजर्बे ने जवाब दे दिया है। पूरे जहाज में चीखों पुकार मच गई। जलसे में आने वालों
जरा मेरे नबी का करम देखो, पूरे जहाज में चीखो पुकार मच गई, किसी को अपनी खबर नहीं, अपने आसपास की खबर नहीं, चीख रहे थे मौला क्या होगा। जहाज हिचकोले ले रहा है, डमाडोल है जहाज। लोगों जरा गौर करो, आला हजरत सरकार की अम्मी देख रही है कि सारे लोग चीखो पुकार मचा रहे हैं और आला हजरत मुस्तफा की नात पढ़ रहे हैं। ऐसे में भी मुस्तफा की नात पढ़ रहे हैं। कहा बेटा क्या तुझे खबर है कि कप्तान ने जवाब दे दिया है, क्या तुझे खबर है मल्लाह ने जवाब दे दिया है, क्या तुझे खबर है ना खुदा ने जवाब दे दिया है कि जहाज डूबने वाला है, ये कश्ती गर्क होने वाली है। ए बेटा तू अब भी नात पढ़ रहा है। कहा माँ हाँ, मैं तो अब ये ऐलान करने वाला हूँ, ये कश्ती के सवार होने वालों चीखने की जरूरत नहीं है, ये कश्ती डूबेगी नहीं बल्कि मदीना शरीफ जाके दम लेगी। सारे लोग आला हजरत की तरफ देखने लगे। कप्तान से जाके कहा एक दीवाना ऐसा है जो ऐलान करता है कश्ती डूबेगी नहीं, एक मस्ताना ऐसा है जो ऐलान कर रहा है कि कश्ती डूबेगी नहीं। पूरे जहाज का अमला कप्तान समेत आला हजरत की बारगाह में आ गया। ओ अहमद रजा, क्या तुमने कभी मल्लागिरी की है, क्या तुमने कभी कश्ती की कप्तानी की है, क्या तुमने कभी कश्ती चलाई है? आला हजरत सरकार ने फरमाया नहीं, फकीर की उम्र तो किताबें लिखने में लगी है, फकीर की उम्र तो नबी की गुलामी करने में गुजरी है, फकीर की उम्र तो नबी की नामूस की पहरा देने में लगी है। अल्लाह अल्लाह तो कहा तुम कैसे कह रहे हो ये कश्ती खरकाब नहीं होगी, ये कश्ती डूबेगी नहीं। मेरे आला हजरत ने फरमाया सुनो, मैंने मेरे नबी की हदीस पे अमल किया है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब भी किसी सवारी पे सवार हो तो दुआ पढ़ लिया करो। मैंने नबी की हदीस के मुताबिक दुआ पढ़ के कश्ती पे सवार हुआ हो। मेरा ईमान है दुनिया इधर से उधर हो सकती है मगर मेरे मुस्तफा का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। जोर से बोलो यार, जिंदाबाद आला हजरत आला। कितना पुख्ता, कितना पुख्ता, कितना पुख्ता यकीन है यार। मेरे आला हज़रत का कितना पुख्ता यकीन है, कितना पुख्ता यकीन है। कहा मल्लाह तू ऐलान कर दे ये कश्ती डूबेगी नहीं, ये कश्ती तो पार होके दम लेगी। कहने लगी अहमद रजा कोई सबूत है तेरे पास, कोई दलील है ताकि हमारे दिलों को भी सुकून मिल जाए। जलसे में आने वालों जरा मेरे जुमले पे गौर देना और अच्छा लगे तो बोलना। आला हज़रत ने कहा मल्लाह अब जो कश्ती के लंगर तूने नीचे छोड़े थे उन लंगरों को उठा दे, कश्ती आगे चला दे। कहा अहमद रजा डर लग रहा है। कहा डरने की जरूरत नहीं है। आला हज़रत कह रहे हैं तू लंगर उठाता जा और मेरे पीछे पीछे कहता जा या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। मरहबा। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे। बड़ा जबरदस्त इस बूढ़ी रात में इन्होंने नारा लगा के बता दिया कि नबी का गुलाम खुदा की कसम रात बूढ़ी हो जाती है मगर नबी का गुलाम कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये जलसे में आने वालों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी से पहले इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं और जब हजरत ईसा आए हैं तो आने के बाद मालूम है क्या ऐलान कर रहे हैं, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैं खुशखबरी देने आया हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आने वाला है और उसका नाम अहमद है। क्या है उसका नाम? अच्छा सुनिए, हजरत ईसा ने फरमाया मैं खुशखबरी देने आया।